हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। तो देखिए रेशियो प्रोपोर्शन कहते किसे हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। तो दो समान चीज़ों या हम सीधे कह सकते हैं समान चीज़ों की तुलना करना ही। समान चीज़ों कोई वस्तुएं हो सकती हैं, कोई संख्या हो सकती है, एज हो सकती है ना। तो ये समान चीज़ों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। जैसे ए और बी दो समान प्रकार की चीज़ें हैं, इन्हीं का जो डिवाइड करना ही रेशियो कहलाता है। इसको डिवाइड के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो प्रॉपर्टी नंबर एक क्या कहती है, जैसे कोई दो नंबर का रेशियो है, रेशियो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या किसी सेम नंबर का डिवाइड कर दिया जाए। तो एक के से मल्टीप्लाई किया है, देखिए के से ऊपर मल्टीप्लाई, के से नीचे मल्टीप्लाई, या कोई नंबर m मान लिया जाए, m से डिवाइड किया, यहाँ नीचे भी m से डिवाइड किया, यानी रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। जैसे a और b का डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट यानी वर्गानुपात। सीधे हम जो रेशियो होता है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। ऐसे सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है a और b का अंडर रूट ले लेंगे, a और b का वर्गमूल ले लेंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, a और b का क्यूब कर देंगे, a और b का घन कर देंगे तो वो घनानुपात हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट जिसे घनमूलानुपात कहते हैं, तो a और b का वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूलानुपात, यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब आपको बताने वाले हैं किसी भी नंबर के जो रेशियो हैं उनको कैसे लिखते हैं। अब आपको बताने वाले हैं जैसे a और b का रेशियो 3-4 है, b और c का रेशियो 5-6 है, तो इनको मर्ज कैसे करते हैं, इनको एक साथ मिलाते कैसे हैं। तो देखिए मिलाने के लिए इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन चीज़ मिलनी चाहिए। हमने कहा रेशियो में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मल्टीप्लाई के सहारे हम किसी भी एक क्वांटिटी से बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए b मैच कर रहा है, यहाँ पर भी देखिए b मैच कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ b की वैल्यू 5 है, तो इसको कैसे मर्ज करेंगे। तो देखिए 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। इसका मतलब 4 और 5 को बराबर करने के लिए इसको भी 20 बना ली, इधर भी 20 कर देते हैं। तो इसको 20 करने के लिए इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, हाँ। इसको 20 करने के लिए यहाँ 4 से गुणा करेंगे। अगर 4 से ऊपर गुणा किया तो 4 से नीचे भी गुणा करना पड़े। यहाँ अगर 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से गुणा किया, ताकि हमने कहा रेशियो में जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ ए और बी का रेशियो आ जाएगा 3-4, और यहाँ पे बी और सी का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 या 15 बटे 5 को 20, यहाँ भी गुणा करते हैं 5 को 20 बटे 6 को 24। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 5 को 20, यहाँ पर देखिए b की वैल्यू यहाँ 20 हो गई, यहाँ पर भी b की वैल्यू 20 हो गई। तो मैंने कहा कि ये जो b की वैल्यू बराबर हो गई, हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 15 है, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ 20 लिख देते हैं, b की वैल्यू 20 थी, अब c की वैल्यू कितनी है 24, तो ये आ गया रेशियो। अब देखिए इसको ईजीएस्ट मेथड कैसे इसका लगाते हैं। देखिए सबसे इजी मेथड देखिए a रेशियो b, अब हम आपको बताने वाले क्रॉस करके, ये 3 रेशियो 4 है, b रेशियो c की वैल्यू है 5 रेशियो 6, ये दिया है। यानी अब ये जो डिवाइड है इनको ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं, 3 रेशियो 4, 5 रेशियो 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस करेंगे। क्रॉस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे तिरक मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 या 15, फिर 6 3 18। अब क्या करेंगे, अब ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 चौको 24, ये आ गया। अब देखिए और इसी के आधार पर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये आपके सामने लिए कुछ क्वेश्चन, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c, यहाँ पर भी a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 45, अब इसके बाद ऐसे कर देंगे 9 6 54 और 6 चौको 24। अब इसमें देख लेते हैं कोई कॉमन तो नहीं है, किसी से कटेगा तो नहीं। तो देखिए हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ कॉमन फैक्टर देखिए सब में 3 है, तो 3 से सब में भाग दे देंगे, 3 से जब भाग देंगे तो यहाँ 15 आएगा, 3 से भाग देंगे तो यहाँ 18 आएगा, और 3 से यहाँ भाग देंगे तो
तिरअठ 24। अब देखिए, अब ये रेशियो, यानी हमेशा रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे, 4 तियाँ 12, रेशियो 5 चौको 20, रेशियो 5 तियाँ 15। अब देखते हैं इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो बस ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपके सामने कुछ बड़े क्वेश्चन हैं। ये ए रेशियो बी रेशियो, ए बी बी सी और यहाँ सी डी है। यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए उसको बताते हैं। तो देखिए हमें पहले एक ए निकालना है, तो हमें ए से ऐसे सीधा चले जाते हैं। ये ए की वैल्यू है, तो ए फर्स्ट नंबर से सीधा चले जाते हैं। तो 3 एकम 3 दूनी 6 आ गया। रेशियो, अब देखिए हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी से अब जाती हैं, अब जाएंगे बी से, तो ऐसे जाएंगे बी से। यहाँ देखिए ये और बी मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ बी मिलता है वहाँ पे जाते हैं पहले, और फिर उसके बाद सीधा चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ 4 एकम 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें सी निकालना है, तो यहाँ यहीं बी से ही जाते हैं सी पर। देखिए बी से, ये बी है और यहाँ सी और यहाँ सी है। देखिए पहले तो बी से पहले सी पर गए ऐसे, और सी कहाँ मिला, इधर लास्ट तरफ, ऐसे गए सी पर। तो ये 5 चौको 20 दूना 40 हो जाएगा। अब देखिए डी पर जाना है, तो यहाँ डी लास्ट में है, तो बी से ही ऐसे लास्ट तक जाते हैं। 5 चौको 20 एकम 20, ये हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से इसको भी करते हैं। तो ए यहाँ पे ए बी रेशियो सी डी निकालना है, तो सबसे पहले हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ए, अब देखिए ए और कहीं नहीं मिलता, तो पहले सीधा चले जाते हैं। तो 3 एकम 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। रेशियो, अब हमें बी निकालना है, तो बी से यहाँ बी है, यहाँ पर बी है, देखिए ऐसे बी पर और बी को सीधा, जो कुछ नहीं मिलता तो ऐसे सीधा चले जाते हैं। तो 2 तियाँ 6 एकम 6। अब निकालना है सी, तो यहाँ देखिए बी से सी और ये सी, बी से ये सी मिल रहा है और इसके बाद ये सी मिल रहा है, तो 2 एकम 2 एकम 2। अब इसके बाद बी से अब डी पर जाते हैं ऐसे, तो बस इसको याद करना, 2 एकम 2 चौको 8। अब ये आपका आ गया है। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अब हमें ए बी निकालना है, तो ए बी यानी ए और बी का गुणा करना है, यानी 3 गुणे 6, रेशियो सी डी निकालना है। ये देखिए सी डी है, तो 2 गुणे 8, तो यह 6 त्रिक 18, रेशियो 8 त्रिक 8 दूनी 16। तो यहाँ काटेंगे तो 9, रेशियो आ जाएगा 8। ये आपका आंसर है। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इनको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले ए बी सी डी निकालना है, तो ऐसे सीधे आते हैं। 4 तियाँ 12 छंग 72 हो जाएगा। रेशियो, अब इसके बाद हमें बी निकालना है, तो यहाँ बी है, यहाँ बी है, और ऐसे सीधा निकल जाते हैं इस तरह से। तो 5 4 6 का गुणा करेंगे, 5 चौको 20 6 का 120 हो जाएगा। रेशियो, अब सी निकालना है, तो सी कहाँ मिल रहा, यहाँ हमेशा बी से ही जाएंगे, पहले ये सी है और ये सी है, तो ऐसे जाएंगे। 5 तियाँ 15 6 90। रेशियो, अब इसके बाद हमें डी जाना है, तो ऐसे सीधा यहीं से डी ऐसे चले जाते हैं। 5 तियाँ 15 अपना 75। अब देखते हैं कुछ कट नहीं रहा, किसी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 से कट रहा है, देखिए 3 से ये काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। अब ये भी 3 से कट रहा है, देखिए 3 से काटेंगे 40, 3 से काटेंगे 30 और 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75। अब बस, अब ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, अब ये थोड़ा सा बड़ा है और कैलकुलेटिव भी है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहीं नीचे लिख देते हैं इसके। देखिए हमें पहले ए निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो, तो 8 छंग 48 गुणे 21, 8 छंग 48 और 21 का गुणा करेंगे। रेशियो, अब इसके बाद हम बी निकालना है, तो ये बी है, ये और ऐसे निकल जाएंगे, ये ऐसे। तो 7 8 56 गुणे 7 8 56 गुणे 21। रेशियो, अब सी निकालना है, तो ये सी यहाँ बी से जाएंगे सी और ये सी है, तो ऐसे जाएंगे। तो 9 7 63 गुणे 21, 63 गुणे 21। अब डी निकालना है, तो डी कैसे, ऐसे सीधा चले जाएंगे। 9 7 63 गुणे 23, 63 गुणे 23। अब देखिए सब में 21 मिल रहा, यहाँ 21 से भाग देंगे 48 आएगा,
यहाँ 21 से भाग देंगे 56 आएगा, यहाँ 21 से भाग देंगे तो 21 खत्म 63 आएगा, और यहाँ 21 से भाग देंगे 21 तिया 63 और 3 गुणे 23 आ जाएगा। बस आपका ये आंसर। अब देखते हैं कुछ कट तो नहीं रहा है क्या, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखिए ये आपका आंसर है 48 रेशियो 56 रेशियो 63 रेशियो और ये 23 तिया 69, यानी ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी और डी की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपके सामने ये लिया है क्वेश्चन, यहाँ ए रेशियो बी की वैल्यू 5 रेशियो 6, बी रेशियो सी की वैल्यू 7 रेशियो 8 और सी रेशियो डी की वैल्यू 16 रेशियो 15 है। हमें ए रेशियो डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से बताते हैं, फिर इसको शॉर्ट बताएंगे। हमें ए रेशियो बी रेशियो सी पहले निकाल लेते हैं, सी रेशियो डी इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले तो हम ऐसे जाते हैं, अपना 35 गुणे 16 रेशियो। अब हम क्या करेंगे, बी पे जाना है तो यहाँ बी है यहाँ बी है तो ऐसे जाते हैं, 7 छंग 42 गुणे 16, फिर रेशियो सी पर जाते हैं, अब सी है तो यहाँ पे सी मिल रहा है और ऐसे सी मिल रहा है, 8 छंग 48 गुणे 16 रेशियो। अब हमें डी पर जाना है तो ऐसे सीधा चले जाएंगे, या लास्ट में डी मिल रहा है तो बी से ही जाएंगे, 8 छंग 48 गुणे 15। अब देखिए या तो हम 16 से सब में भाग दे दें तो आंसर आ जाएगा, या हमें ए और डी की वैल्यू देखनी है तो ए और डी कहाँ है, देखिए ए की वैल्यू कितनी है 35 गुणे 16, यहाँ 35 गुणे 16 लिख देते हैं रेशियो, और डी की वैल्यू कितनी है 48 गुणे 15। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले तो 5 से काट लेते हैं, 5 7 35 5 6 30, अब 16 से काट लेते हैं, 16 तिया 48, अब 7 रेशियो कितना आया 6 3 का 18, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर 5 से काटा था, यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35 5 3 15, तो यहाँ 7 रेशियो 3 3 का 9 हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, या फिर अब देखिए शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्ट में क्या है, जब ये क्रम से ए बी बी सी सी डी हो और ए का डी से पूछा हो तो सीधे हम ऐसे कर सकते हैं, ए बटे बी गुणे बी बटे सी गुणे सी बटे डी गुणे डी बटे ई। अब यहाँ पे इसका क्या फ़ायदा होगा, देखिए या इसका फ़ायदा ये होगा बी से बी खत्म, सी से सी खत्म और डी से डी खत्म, तो पहले और लास्ट का ई रेशियो बन जाता है। अगर जो ए रेशियो यहाँ पर ई नहीं था, यहाँ पर डी था केवल, तो सी से सी खत्म क्या बच जाता है ए और डी। अगर इतना दिया हो तो हम सीधे हम क्या कहेंगे, ए और डी का रेशियो निकालने के लिए इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को हम मिश्र अनुपात भी कहते हैं। जब कभी मिश्र अनुपात पूछा जाए तो इनका लगातार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 गुणे 6 7 बटे 8 गुणे 16 बटे 15। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 8 से काट देते हैं 8 दूना 16। अब देखिए और कुछ कट रहा है, 5 से काट देते हैं 5 तिया 15, 2 से काट देते हैं 2 तिया 6, तो ऊपर 7 बचा नीचे 3 3 का 9, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर ए रेशियो ई निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हम लगातार मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बटे 2 3 बटे 4 5 गुणे 9 और गुणे 7 बटे 8। तो यहाँ पर देखिए अब इसको कट करेंगे, कैसे काटेंगे इसको, देखिए 3 3 का 9 और इसके बाद आपका आ जाएगा अपना 35 रेशियो 4 3 8 3 का 24 8 192, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।